अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11.3 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ए और बी करके दो पार्ट में है। ए नंबर में बोल रहा है क्या कि वायलेट कलर का फोटोन है, येलो ग्रीन कलर का फोटोन है और रेड कलर का फोटोन है। तीनों का वेवलेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर में, ठीक है। और तीनों कलर के फोटोन का हमको एनर्जी बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि ये नैनोमीटर में दिया हुआ था तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किए तो सारा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अब हमको जो है एनर्जी निकालना है हर एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। येलो ग्रीन कहने का अर्थ होता है हल्का येलो और ग्रीन का मिक्सचर जैसा कुछ फोटोन है, ठीक है। तो पहला नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ए का ही पहला नंबर में वायलेट कलर के फोटोन का एनर्जी निकालते हैं। तो वायलेट कलर के फोटोन का जो एनर्जी होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। एच का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट होता है कितना, 3 इंटू 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड। आगे हम लोग बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर में इतना, तो 10⁻⁹ हो गया ना, तो 390 गुना 10⁻⁹, ठीक है। अब क्या है, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19.89, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये पावर वाला का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, -34 और 8 ये गुना होकर के कितना हो जाएगा भाई, -26 डिवाइडेड बाय 390 गुना 10 का पावर क्या है, -9 है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस छोटा संख्या में बड़ा संख्या से भाग देना मुश्किल है, इसलिए इसको भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 19 है ना, पॉइंट है ना, पॉइंट को 2 अंक इधर खिसका देते हैं तो ये हो जाएगा 89 इंटू 10⁻⁻26 था ना, चूँकि पॉइंट को 2 अंक राइट साइड लेके गए हैं, यानी संख्या छोटा संख्या को बड़ा बना रहे हैं, तो पावर में से 2 गो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 390 ऐसे कैसे रह गया, गुना 10⁻⁻9। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये हो गया मेरा कितना, 1989 डिवाइडेड बाय 390 अगुना ये ऊपर में कितना हो जाएगा, -10⁻⁻28 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻9। तो ये अब एक काम करते हैं, इसको जैसे इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5.10 इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे तो 5.10 या 5.1 भी आप इसको लिख सकते हैं, 5.1। अच्छा, इंटू 10⁻⁻9 है और ये है, तो बेस सेम रहता है तो क्या कहते हैं, और जब भी डिवाइड में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है ना। या ऐसे -9 से इसमें से 9 को घटा देंगे तो 10 क्या आ जाएगा, -19, तब ना 19 और 9 9 18 19 9 28 होता है, तो इतना हो गया। ये आया मेरा क्या चीज़ में भाई, जूल में, ठीक। अच्छा, एनर्जी जो आया वायलेट कलर का ये मेरा क्या चीज़ में आया, जूल में। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 5.1 इंटू 10⁻⁻19 है, इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जूल में है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग देना पड़ता है। कोई भी अगर एनर्जी मेरा जूल में है उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब 5.1 डिवाइडेड बाय क्या है, 1.6, तो 5.1 भागा 1.6 जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा मैं 3.19 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वायलेट कलर का एनर्जी आ गया मेरा, इसका जो एनर्जी हो गया वायलेट कलर का एनर्जी वो आ गया मेरा 3.19 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आंसर ये हो गया। अच्छा, अब आगे दूसरा नंबर बात करते हैं, हम एनर्जी निकालते हैं किसका भाई, येलो और ग्रीन वाला जो है, येलो ग्रीन वाला फोटोन है उसका निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला हम लोग को क्या लगाना है, hc/, क्या लैम्डा। एच और सी को मल्टीप्लाई किए तो हम लोग एक बार एच और सी को मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऊपर में ना, ऊपर में जब यहाँ तक आप मल्टीप्लाई किए तो इस अंक तक तो हम लोग लेकर के आ गए हैं, याद है। बाद बाकी नीचे वाला संख्या को वैसे का वैसे छोड़ दिया है ना, तो ऊपर वाला संख्या को फिर से हम यहाँ पे एच और सी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एच सी मल्टीप्लाई होकर लिख सकते हैं ना, 1989 इंटू कितना लिख सकते हैं, 1989 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं, -28 डिवाइडेड बाय यहाँ पे अब इस ये तो वेवलेंथ किसका था, वायलेट का। ये दोनों को तो ऊपर में भी ना गुना कर चुके हैं, एच सी को एच सी को एच सी को एच सी को, तो यहाँ तक था ना भाई, ये मेरा क्या था, एच और सी ही तो था ना ये दोनों, तो उसको वहीं एच सी को यहाँ पे वैल्यू उसका डायरेक्ट लिख दिए। वेवलेंथ की बात करें तो कितना है ये वेवलेंथ, 550 नैनोमीटर के कारण 10⁻⁻9, ठीक है। अब ये इतना 28 और -9 ये सॉल्व होके आ जाता है कितना आपको मालूम है, तो
1989 डिवाइडेड बाय 550 करोगे आप तो ये क्या कहते हैं मेरा आ जाएगा मेरा कितना 3.62। इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे तो 3.62 इंटू 10⁻, बेस सेम है, पावर दोनों घट जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं -9 है और ये कटेगा कितना बार में, -19 बार में। इतना जूल मेरा हुआ। अब इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है अगर, तो एनर्जी हमको चाहिए येलो ग्रीन का किस में भाई, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमको क्या चीज़ करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है अगर हमको किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज़ को 3.62 इंटू 10⁻19 को हमको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कट जाएगा, इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये मेरा आ जाता है कितना 2.26 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इसका आया एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसका भाई, येलो ग्रीन का, तो येलो ग्रीन का एनर्जी कितना है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब लास्ट वाला है इसका बात कर लेते हैं, रेड वाला का। ठीक है, एनर्जी रेड वाला का निकालेंगे तो HC बाय क्या लिखना है, लेमडा, H और C मल्टीप्लाई होके हम लोग पहले भी कर चुके हैं। HC का प्रोडक्ट मेरा कितना आ रहा है 1989 इंटू 10⁻, क्या -28 डिवाइडेड बाय, वेवलेंथ की बात करें लेमडा है मेरा कितना है 760 इंटू 10⁻⁹। ये और ये सॉल्व करने के बाद हम लोग जानते हैं 1989 डिवाइडेड बाय 760 इंटू इतना बटे इतना, ये मेरा आ जाता है 10⁻, क्या -19। अच्छा, बराबर इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना 2.62। अच्छा, इतना डिवाइडेड बाय इतना करते हैं तो 2.62, इतना डिवाइडेड बाय इतना मेरा 2.62 इंटू 10⁻, क्या -19। अब इस इतना तो जूल में है ना, इसी को हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है एनर्जी को तो क्या करेंगे 2.62 गुना 10⁻⁻19 जो है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो यही एनर्जी जो जूल है वो मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतना कट गया, इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये मेरा आ जाता है 1.64 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए जो एनर्जी आया रेड वाले के लिए, उसके लिए आया 1.64 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर, अगर आपको तीनों का फोटोन का एनर्जी बताना था तो ये आप बता दिए, इतना एनर्जी हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आगे हमको सवाल ये बोल रहा है कि आप टेबल नंबर 11.1 देखिए। ठीक है, बी नंबर में यही बोल रहा है कि टेबल नंबर 11.1 देखिए और बताइए कि कौन सा मटेरियल को आप, यानी कि आप जो है कौन सा मटेरियल को यूज़ करोगे जब क्या कहते हैं वायलेट कलर का फोटोन को गिराना हो, तब कौन सा मटेरियल को आप यूज़ करोगे ताकि फ़ोटो इमिशन हो सके, और जब ये वाला लाइट गिरा रहे हो तब कौन सा मटेरियल को आप यूज़ करोगे, टेबल देख करके बताओ। और जब ये वाला कलर का लाइट यूज़ करोगे आप, तब उस वक्त कौन सा मेटल को आपको यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा ताकि ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सके। तो अब आप देखो, हम लोग एक बात जानते हैं कि जो भी फोटोन है, आने वाला फोटोन, उस आने वाले फोटोन का जो आने वाले फोटोन का जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होगा, तब फोटो इमिशन हो जाता है, यानी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब आप देखो, तो जब टेबल को देखोगे आप, तो टेबल में आप देखो तो एक सीजियम है भाई, सीजियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेरा कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटाशियम शायद ना, इसका है 2.30 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सोडियम की बात करें अगर तो इसका वर्क फंक्शन है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कैल्शियम की बात करें तो ये है मेरा 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और बाद बाकी जितना का भी बात करें वो ये सब का 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाद बाकी का सब का क्या है ज़्यादा ही है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन में हम लोग अगर बात करें तो सिर्फ किसका, देखो तो जब आप ये कलर का लाइट गिरा रहे हो, जब आप कौन सा वायलेट कलर का लाइट गिरा रहे हो, उस वक्त आप कौन सा मटेरियल को यूज़ करोगे, तो कौन सा अगर मेटल है सामने में तो फोटो इमिशन हो जाएगा इस लाइट के गिरने पर। तो इसका इसका जो एनर्जी है वो किस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो आप देखोगे तो सीजियम से तो ज़्यादा एनर्जी है इसके पास, यानी कि अगर सीजियम मेटल सामने में रहेगा तब भी इस कलर का वायलेट कलर का फोटोन गिराने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर कहते हैं पोटाशियम है अगर, ठीक है, तो उससे भी, उसके वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा एनर्जी है, यानी वायलेट कलर का लाइट देंगे तो ये भी मेटल अगर रहेगा तब भी क्या हो जाएगा,
वर्क ये फोटो इमिशन होगा। सोडियम से भी क्या बोलते हैं ज़्यादा है इसका वर्क फंक्शन ना, लेकिन इससे क्या है कैल्शियम के बराबर भी नहीं है। तो यानी कि अगर हम लोग ये कलर का लाइट गिरा रहे हैं वायलेट कलर का, तो उस वक्त चाहे इन तीनों में से कोई सा भी मेटल यूज़ करे तो फोटो इमिशन हो जाएगा। अच्छा, अब इस पर फोकस करते हैं। जब ये कलर का फोटो गिरा रहे हैं येलो ग्रीन का, तब इसका वर्क फंक्शन, ये इसका जो एनर्जी है वो किस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। देखो तो आप, इसका एनर्जी आपको किससे, सिर्फ और सिर्फ सीजीएम से बात बनेगा। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ किसको भेज सकते हो, सीजीएम को। किसको, सिर्फ और सिर्फ किसको भैया, सीजीएम। यानी कि अगर आप येलो ग्रीन कलर का फोटोन गिरा रहे हो ना, तब उस वक्त अगर आपके पास सामने में सिर्फ सीजीएम मेटल है तभी फोटो इमिशन होगा, उसके अलावा और कोई भी करोगे आप तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब का जो वर्क फंक्शन है वो इसके एनर्जी से ज़्यादा है ना। सिर्फ सीजीएम का ही जो वर्क फंक्शन है वो इसकी एनर्जी से कम है, तो काम बनेगा हमारा, फोटो इमिशन हो जाएगा। अब अगले बात करें रेड कलर का, तो रेड कलर के पास जो एनर्जी है ना उससे ज़्यादा ही वर्क फंक्शन है सबका। यानी कि कोई सा भी आप मेटल उठा लो, पूरा जो टेबल में था कोई सा भी मेटल आप उठा लो, तो सब का जो वर्क फंक्शन है वो इसके एनर्जी से ज़्यादा है। यानी कि किसी के भी किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी इसका नहीं है या उसके बराबर भी नहीं है। तो ये बेचारा अगर इस कलर का लाइट हम लोग गिराएंगे किसी भी मेटल प्लेट पे, तो जो कि इस टेबल में दिया हुआ है किसी भी मेटल प्लेट पे, तो फोटो इमिशन नहीं होगा, चाहे आप इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा लो। यानी कि रोशनी कितना भी रेड कलर का बढ़ा लोगे, काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था इसका पूरा समाधान, व्याख्या। ठीक है, बाय।